हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो नवपाषाण काल की हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थल पढ़ेंगे, जिसमें आपका राना घुंडई है और गुमला है, रहमान ढेरी है, नाल है, ठीक है, कुल्ली है, बालाकोट है, बहावलपुर है, कुड़ाल है, भिरड़ा। इन स्थलों का हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम कई स्थलों का अध्ययन कर चुके हैं, जैसे मेहरगढ़ हो गया, आपका मुंडी घाट हो गया, सूरज जंगल हो गया, डाबरकोट हो गया, राना घुंडई हो गया। इन स्थलों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आइए हम पढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ अपना। आज का पहला हमारा जो स्थल है राणा घुंडई है। क्या है? राणा घुंडई है। राणा घुंडई जो है आपका लोरालाई घाटी में है और इसकी खुदाई जो है 1930 में के दशक में ब्रिगेडियर रास ने किया था। किसने किया था? ब्रिगेडियर रास ने की थी। और 1950 में फेयर सर्विस ने भी इसकी जांच पड़ताल की थी। ठीक है, यहाँ पर दो लोगों ने उत्खनन किया। एक है ब्रिगेडियर रास जो 1930 में किया था और दूसरे हैं फेयर सर्विस ने 1950 में किया था। ठीक है, और जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो यहाँ 5 पुरातात्विक स्तर चिन्हित किए गए। कितने? 5 पुरातात्विक स्तर चिन्हित किए गए, जिसमें कालखंड प्रथम में 4 मीटर मोटा निक्षेप मिला है। जो पहला पुरातात्विक स्तर कालखंड प्रथम है उसमें 4 मीटर मोटा निक्षेप मौजूद है और लगता है कि यहाँ अर्ध घुमंतु समुदाय की बस्ती का प्रतिनिधित्व करता है। इस काल में जो है कालखंड प्रथम में जो है अर्ध घुमंतु समुदाय की बस्ती का प्रतिनिधित्व करता है। घरों में फर्श एवं अंगीठी मृदभांड हस्तनिर्मित और सादे हैं। ठीक है, जो घरों में फर्श मिले हैं, अंगीठी मिली है, मृदभांड जो है हस्तनिर्मित और सादे हैं। पालतू मवेशियों भेड़ बकरियों की हड्डियां भी पाई गई है कालखंड प्रथम में। ठीक है, इसके साथ घोड़े एवं या गधे के जबड़े के 4 दांत मिले हैं। किसके? घोड़े। कुछ विद्वान कहते हैं ये घोड़े का जबड़ा है, कुछ गधे कहते हैं। तो जो राना घुंडई है, राना घुंडई से घोड़े या गधे के जबड़े के 4 दांत मिले हैं। और कालखंड सेकेंड में प्रतिनिधि मृदभांड जो है, जो स्टार्टिंग वाला मृदभांड है वह चाक निर्मित है। किसका है? चाक निर्मित है। और कैसा है? लाल पीले रंग का था, जिसमें कुबड़दार साड़ों और एक मामले में काले हिरण का चित्र अलंकरण के रूप में काले रंग से बनाया गया है। ठीक है, तो कालखंड सेकंड में जो है मृदभांड जो था चाक निर्मित था, लाल पीले रंग का था और कुबड़दार साड़ों एवं काले हिरण का चित्र अलंकरण के रूप में काले रंग से बनाया गया है। कालखंड तृतीय में जो है जाकर अलंकृत मृदभांड की शैली में कुछ परिवर्तन आया। अलंकृत मृदभांड कालखंड तृतीय में जो है अलंकृत मृदभांड शैली में कुछ परिवर्तन आया। और अगला हमारा जो स्थल है देखिए, उसमें गुमला है और रहमान ढेरी। गोमल नदी जो है सिंधु की एक सहायक नदी है गोमल, और की घाटी में जो है डेरा इस्माइल खान जिले में एक आरंभिक पुरातात्विक स्थल है जिसमें इसमें गुमला और रहमान ढेरी की खुदाई हुई है। ठीक है, और गुमला की खुदाई पेशावर विश्वविद्यालय के दल ने 1971 में किया था। किसने किया था? पेशावर विश्वविद्यालय के दल ने 1971 में किया था। यहाँ 6 पुरातात्विक स्तर विन्यास चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 2 स्तर हमारी रुचि के हैं। कालखंड सेकेंड में जो है बहुत सी छोटी छोटी बस्तियाँ दिखती हैं, जिसका आकार जो है 0.40 हेक्टेयर के करीब था। ठीक है, जो आपका गुमला है, गुमला का उत्खनन जो है खुदाई किसने किया? पेशावर विश्वविद्यालय के दल ने किया 1971 में। और यहाँ 6 पुरातात्विक स्तर विन्यास चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 2 स्तर हमारी रुचि के हैं। और कालखंड प्रथम में जो है बहुत सी छोटी सी बस्ती दिखती है, छोटी जिसका आकार जो है 0.40 हेक्टेयर के करीब था। यहाँ सूक्ष्म पाषाण, पालतू पशुओं की हड्डियाँ, अंगीठी, विशाल सामुदायिक चूल्हे मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? सूक्ष्म पाषाण, पालतू पशुओं की हड्डियाँ, अंगीठी, विशाल सामुदायिक चूल्हे मिले हैं। इस काल में जो है जो कालखंड प्रथम है गुमला का जो कालखंड प्रथम है वह मृदभांड विहीन है। क्या है? मृदभांड हीन है। ठीक है, अब देखिए कालखंड सेकेंड में जो है कालखंड सेकेंड में मृदभांड का आगमन हुआ। किसमें? गुमला जो था उसके जो कालखंड सेकेंड है गुमला का, यहाँ पर मृदभांड का जो आगमन हुआ कालखंड सेकेंड में हुआ। खुरदरे सतह वाले मृदभांडों के बाद विकसित और अलंकृत मृदभांड मिलते हैं, जिन पर ज्यामितीय आकृतियाँ, मवेशी, मछली आदि का चित्रण मिलता है। इसमें स्त्री मृद मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। सूक्ष्म पाषाणों के अतिरिक्त कुछ ताबे, कांसे की वस्तुएं प्राप्त होती हैं।
टेराकोटा से बनी वस्तुएं में चूड़ियाँ, छकड़े का मॉडल, पुतली, स्त्री मूर्तियाँ, मवेशी की मूर्ति आदि मिलते हैं। ठीक है। अगला हमारा जो पुरातात्विक स्थल है नाल है। कौन है? नाल। और यह उत्तरी और दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। देखिए इसके बारे में देखते हैं। इसकी जो खुदाई है 1925 में हुई थी। नाल की जो खुदाई है 1925 में हुई थी। यहाँ पर कई समाधानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं नाल में। एक बच्चे को कच्ची ईंटों में से बनाए कच्छ में दफनाया गया है। ठीक है। नाल में एक बच्चे को जो है कच्ची ईंटों से बनाए गए कच्छ में दफनाया गया है। इसके साथ मनके के माला और स्फटिक का लटकन समाधि सामग्री के रूप में प्राप्त हुए हैं। उसमें यहाँ कुछ समाधि सामग्रियाँ भी प्राप्त हुई हैं जो बच्चों को कच्ची ईंटों में दफनाया गया है। ठीक है। आंशिक समाधान यानी हड्डियों के पात्र में रख के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से नाल से भी है आंशिक समाधान के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता था कि हड्डियों को एक किसी पात्र में रखकर उसे दफना दिया जाता था। ठीक है। नाल का विशिष्ट मृदभांड बहुरंगी होता था। जो नाल का विशिष्ट मृदभांड है वह बहुरंगी होता था। छोटे मुंह वाले लोटा, चोंचदार लोटा, कटोरियाँ आदि। ठीक है, यहाँ से मिले हुए हैं। और नाल में पाए गए अन्य वस्तुओं में पत्थर के गेंद, चकरी, छल्ला, सिलबट्टा, चांदी का पत्थर, अगेट, स्फटिक, कार्नियल, लाजवर्द आदि के बने मनके, मवेशियों के बने मनके मिलते हैं। ठीक है। नाल से जो है पत्थर के गेंद मिली है, चकरी का छल्ला मिला है, सिलबट्टा मिला है, चांदी का पत्थर मिला है, अगेट और स्फटिक, कार्नियल, लाजवर्द आदि के मनके और मवेशियों के मनके मिले हुए हैं। ठीक है। तांबे की वस्तुएं तांबा, निकेल और सीसा के मिश्र धातु की बनी आड़ी भी मिली है। ठीक है। तांबे की कई वस्तुएं मिली हैं, साथ साथ तांबा, निकेल और सीसा की मिश्र धातु की बनी एक आड़ी या आड़ी भी मिली हुई है। ठीक है। नाल से संबंधित स्थलों पर दो प्रकार के जल प्रबंधन, याद रखिएगा। नाल से संबंधित स्थलों पर जो नाल से जुड़े हुए जो स्थल हैं वहाँ से दो प्रकार के जल प्रबंधन प्रणाली दिखाई देती है। इसके तो पहाड़ी ढलानों पर पत्थर की मेड़ बनाकर बारिश में बहने वाली मिट्टी को रोका जाता था। ठीक है। क्या किया जाता था? एक तो पहाड़ी ढलानों पर पत्थर की मेड़ बनाकर, पत्थर की मेड़ बनाकर बारिश में बहने वाली मिट्टी को रोका जाता था। और बारिश खत्म होने के बाद उन पर सीढ़ीदार खेतों पर फसल उगाई जाती थी। दूसरी व्यवस्था यह थी कि निचले गड्ढों में भरे पानी को छोटे बांधों और नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो याद रखिएगा, नाल से संबंधित जो स्थल हैं वहाँ दो प्रकार के जल प्रबंधन मिलता है, जिसमें एक में क्या होता था, पत्थर की मेड़ बनाकर बारिश में बहने वाली मिट्टी को रोका जाता था और बारिश खत्म होने के बाद उन सीढ़ीदार खेतों पर फसल उगाई जाती थी। दूसरा क्या था? दूसरी व्यवस्था यह थी कि निचले गड्ढों में पानी को छोटे बांधों और नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुँचाया जाता था, निचले गड्ढों में भरे पानी को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो स्थल है कुल्ली है। क्या है? कुल्ली, जिसके सिर्फ ऊपरी स्तर की खुदाई की गई है। कुल्ली के सिर्फ ऊपरी स्तर की खुदाई की गई है। यह पत्थरों से बने कई कमरों वाले संरचनाएं मिलते हैं। यहाँ से क्या मिलती हैं? पत्थरों से बने कई कमरों वाले संरचनाएं मिलती हैं। प्राप्त वस्तुएं पत्थर की चक्की, घिसाई पत्थर, लाजवर्द, अगेट, कार्नेलियन जैसे अर्धकीमती पत्थरों के मनके, हड्डियों की बनी चूड़ियाँ, तांबा, सोना, शीशे की कुछ मात्रा आदि शामिल हैं। कुल्ली के मृदभांड अत्यधिक अलंकृत हैं। क्या है? अत्यधिक अलंकृत हैं। सबसे विशिष्ट प्रतीक चिन्ह जो है गोल बड़ी आंखों वाला लंबा खींचे शरीर वाला वृषभ भी है। ठीक है। तो याद रखिएगा, कुल्ली से जो है मृदभांड अत्यधिक अलंकृत हैं। सबसे विशिष्ट जो प्रतीक वहाँ मिला है, गोल बड़ी आंखों और लंबा खींचे शरीर वाला एक वृषभ मिला है। ठीक है। पत्थरों की चक्की मिली है, घिसाईदार पत्थर मिले हैं, लाजवत, अगेट, कार्नियन जैसे अर्धकीमती पत्थरों के मनके मिले हैं, हड्डियों की बनी चूड़ियाँ मिली हैं, तांबा, सोना, शीशे की कुछ मात्रा भी शामिल है इसमें। अगला हमारा जो स्थल है बालाकोट है। ठीक है। देखिए जो बालाकोट है आपका, बालाकोट जो है आपका 2.8 हेक्टेयर का स्थल है। कितना? इसका जो कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? 2.8 हेक्टेयर स्थल में फैला हुआ है, जो मकरान के तट के दक्षिणी बलूचिस्तान में, मकरान के जो तट पर दक्षिणी बलूचिस्तान में बिंडर नदी के मुहाने पर स्थित है। किस नदी पर? बालाकोट जो है बिंडर नदी के मुहाने पर स्थित है। और यहाँ से कालखंड प्रथम
नवपाषाण बस्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। जो इसका कालखंड प्रथम है बालाकोट का, वह नवपाषाण बस्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। घर कच्ची ईंटों के बने थे। यहाँ पे जो घर यहाँ बने थे कच्ची ईंटों के बने थे। सूक्ष्म पाषाण कुबड़दार वृषभ, मृण मूर्तियाँ, लाजवर्द, शंख, अन्य पत्थरों के मनके, टेराकोटा, शंख, हड्डियों के बने अन्य वस्तुएं तथा अल्प मात्रा में तांबा प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ से जौ की खेती, मवेशियों, भेड़ और बकरियों के पालतूकरण के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा है बहावलपुर स्थल। यह चोलिस्तान के मरुभूमि में घग्गर हाकरा नदी के किनारे कई आरंभिक ग्रामीण बस्तियां हैं यहाँ। ठीक है, बहावलपुर के चोलिस्तान मरुभूमि में घग्गर हाकरा नदी के किनारे कई आरंभिक ग्रामीण बस्तियां हैं। यद्यपि अब सूख चुकी है यह नदी, घग्गर हाकरा जो नदी है अब सूख चुकी है। यहाँ पर विशिष्ट हस्त निर्मित और चाक निर्मित मृदभांड इस क्षेत्र में पाए गए हैं। उनके ऊपरी स्तर पर मृदभांड के टूटे हुए टुकड़े को मिट्टी के लेप से चिपकाया गया है। मोटे एवं महीन बर्तनों पर अनेक रेखाएं उकेरी गई हैं। चोंचदार और गोलाकार मर्तबानों के बाहरी दीवारों पर काला लेप लगाया गया है। इन पर मृदभांडों पर हाकरा मृदभांड के नाम से भी जाना जाता है। इन जो मृदभांड हैं यहाँ से जो बहावलपुर से मिले हैं, इनको हाकरा मृदभांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में एम.आर. मुगल जो थे 1997 द्वारा किए गए शोध कार्यों से पता चलता है। इस क्षेत्र का जो उत्खनन किया था एम.आर. मुगल ने किया था। जब इन्होंने उत्खनन किया तो उनके शोध कार्य से ये पता चलता है कि हाकरा बस्तियां कम से कम 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाती हैं। मतलब इनका जो साक्ष्य मिलता है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मिलता है। हाकरा मृदभांड स्थलों में सूक्ष्म पाषाण, सिलबट्टा, मवेशी मूर्ति, शंख, टेराकोटा की चूड़ियाँ, तांबे के टुकड़े शामिल हैं। ठीक है, जलीलपुर से भी, जो जलीलपुर एक स्थल है बहावलपुर से ही जुड़ा हुआ है, यह हाकरा मृदभांड में, यहाँ हाकरा मृदभांड पाए गए हैं। इस स्थल पर सोना और मूंगा के मनके, चट, ब्लेड, अस्थि, सुई प्राप्त हुई है। मछली मारने के लिए, जाल को डुबाने के लिए टेराकोटा का बना मलाही गोली मिली है। ठीक है, हड़प्पा से भी हाकरा मृदभांड मिलता है। देखिए अगला जो हमारा स्थल है ये कुड़ाल है। कौन है? कुड़ाल जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यहाँ कालखंड प्रथम से भी हाकरा मृदभांड मिलता है। जो कुड़ाल का जो कालखंड प्रथम है यहाँ से हाकरा मृदभांड मिलता है। मृदभांड पर पीपल के पत्ते, बहुत से मुड़े हुए सींगों वाले वृषभ भी शामिल हैं। जो मृदभांड पर जो पीपल के पत्ते मिलते हैं और बहुत से मुड़े हुए सींग वाले वृषभ भी शामिल हैं। प्राप्त सामग्रियों में हड्डियों के औजार मिले हैं, सूक्ष्म पाषाण मिले हैं, ब्लेड मिले हैं, तांबे का मछली मारने वाला कांटा मिला हुआ है। ठीक है, तांबे का मछली मारने वाला कांटा मिला है। तीर के नोक देखे जा सकते हैं। स्तंभ गर्त के निशान भी मिलते हैं। किसके? स्तंभ गर्त के निशान भी मिलते हैं। कुड़ाल से कोई रेडियो कार्बन तिथि प्राप्त नहीं होती। याद रखिएगा, कुड़ाल से कोई रेडियो कार्बन तिथि ज्ञात नहीं होती है। अगला हमारा जो उत्खनित स्थल है वह है भिरड़ा। क्या है? भिरड़ा। देखिए भिरड़ा जो है यह हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में आता है। कहाँ आता है? हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में आता है। और इसका जो उत्खनन है 2005 में एस.आर. राव ने कराया था। किसने कराया था? 2005 में एस.आर. राव ने कराया था। इसका कालखंड प्रथम जो है हाकरा मृदभांड संस्कृति से संबंधित है और लोग कम गहराई के गर्त गृहों में रहते थे। यहाँ पे लोग कम गहराई के गर्द गृहों में रहते थे जो मिट्टी से पुते और 34 से 58 सेंटीमीटर गहराई और 230 से 240 सेंटीमीटर व्यास के होते थे जी। ठीक है, गर्त गृह मिले हुए हैं। याद रखिए गर्त गृह कहाँ? भिरड़ा से मिले हुए हैं, जिनको जो मिट्टी से पुते हुए थे, जिनका जो है गहराई जो होता था 34 से 58 सेंटीमीटर होता था और जो व्यास होता था उसका 230 सेंटीमीटर से 240 सेंटीमीटर तक होता था। ठीक है, और बलि देने शिल्प कार्य, कूड़ा फेंकने के लिए भी गड्ढे बनाए गए हैं। ठीक है, बलि देने के लिए, शिल्प कार्य के लिए, कूड़ा फेंकने के लिए भी गड्ढे बनाए गए थे। अन्य मृदभांड जैसे गोटेदार मृदभांड, खंचित मृदभांड, हल्के भूरे लेप वाले मृदभांड, काले चमकदार मृदभांड, हल्के पीले मृदभांड, द्विवर्णी मृदभांड, ठीक है, यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, रक्त श्याम मृदभांड भी मिला है। रक्तवर्णी मृदभांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
लाजवर्द और जैस्पर, अगेट, कार्नियल आदि के मनके, टेराकोटा के शादी और रंगी चूड़ियाँ वाले बलुआ पत्थर, टेराकोटा की बनी गोलियाँ, कच्ची मिट्टी का बना एक तिकोना टुकड़ा, बलुआ पत्थर की चक्की और मूसल, प्रगलन पात्र, चर्ट, ब्लेड, अस्थि, नोक आदि भी यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आज का यह हमारा महत्वपूर्ण पूरा स्थल था। दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।